नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बनाया गया उस प्रश्नों का। इससे पीछे हमने प्राचीन भारत के इतिहास का डिस्कशन किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक प्रश्न और बीपीएससी पूछा था कि कुरान खवा के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ देखिए, तो ये कुरान का पाठ करने वाला कुरान खवा, तो ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा ये प्रीवियस ईयर में बनाया गया है। यहाँ से आप डिटेल में इसका देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो सही उत्तर हो जाएगा लाहौर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये मस्जिद है। 3 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखें, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना प्रथम अक्ता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 7 नंबर पे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है तबकात-ए-नासिरी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो ये बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये किया था मलिक जानी को। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 11 नंबर। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बलबन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है। ठीक है। क्वेश्चन देखें कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से आप डिटेल में पढ़ लेना। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जफर खां। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था। रानी पद्मिनी का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था, तो राणा रणजीत रतन सिंह। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो ये थे रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार जो है दिलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? अब फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो ये देवराज सेकेंड के टाइम पीरियड में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 24 का तैमूरलंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ है? तैमूरलंग के बाद भारत में किस वंश के का राज स्थापित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां वह अब आगरा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 26 नंबर कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर बुक्का। देखिए ये 67th बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम 8 मई को हुआ था और कैंसिल भी हो गया था। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा जो है छीना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए कि विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधी था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधी था, तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। देखिए अर्ज से आर्मी ध्यान में रख सकते हैं अगर ध्यान आएगा तो एग्जाम में अर्ज। क्वेश्चन नंबर 32 पर है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये था रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा था। क्वेश्चन 35 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खराज, उस्र और मुक्तई, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि शेख
बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया हुआ था? 200, उसके बाद 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ ई ऑप्शन है और 64 में पूछा गया है इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह जो है शेरशाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु जो है 553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया हुआ था। तो इसमें उत्तर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो ये था राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के थे? सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी और जित्तल किन धातुओं के बने होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। और ससगनी भी चांदी का और जित्तल जो है तांबा का बना होता था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तो मिन्हास उल सिराज। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से जो है इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे, 12मासा की रचना किसने की है? 12मासा की रचना किसने की है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा यह रचना जो है किया गया। 46 कह रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये था उनकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में जो है लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखें कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया है? तो ये किया था 1532 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण जो है करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम। और हाजी बेगम ने अपने पति जो है हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था 1564 ईस्वी में। 50 करा हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 51 देखें हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं, नीचे अंकित है। तो सबसे पहले जो है युद्ध हुआ है देवरा, उसके बाद चौसा, फिर कन्नौज और उसके बाद सरहिंद। यहाँ से आप डिटेल में डिस्कस किया गया है, यहाँ आप एक बार स्टडी कर लेना। डिटेल में डिस्कशन इसी वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबा बन जाता है। क्वेश्चन 52 कर रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 53 देखें कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? 67 पीटी में पूछा गया था। तो ये सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हकीम खान। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। 67 पीटी के एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन का लेवल जो था वो थोड़ा इजी था। इससे होता क्या कि कटअप जो है थोड़ा ज़्यादा चला जाता, ठीक है, लेकिन वो तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। देखते हैं 67 का जी एग्ज़ाम जो होता है उसमें किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि कुछ टफ क्वेश्चन ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के टाइम पीरियड में। 58 का रहा आईना ए अकबरी किनके द्वारा लिखा गया? आईना ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अबुल फजल, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि एतमादुद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो ये नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि परचिनकारी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? परचिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि मध्यकाल में बटाई का शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो ये लगान निर्धारण करने का तरीका हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये हुमायूं इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, यहाँ डिटेल में देखें कि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूरा हुआ था। बंदाइनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली और बाद में अब्दुस की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा जो है लिया था। तो इसका उत्तर जो है इसमें से कोई नहीं होगा और ये 47 बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है किसके दरबार में हुआ था? तो ये भी अकबर के दरबार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुग़ल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुग़ल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये अकबर के राज दरबारी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि मुग़ल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था? मुग़ल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 67 का रहा था कि जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल की निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम फिंच, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 69 का रहा है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो ये था सुल्तान जैनुल आबदीन। 2 अस्पा सिंह अस्पा। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है 2 अस्पा
और सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू किया था? सिंह स्पा, तो ये शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की वजह क्या थी? तो ये था कंधार। क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है कराया गया है, तो ये कराया गया है शाहजहां के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहे थे A.L. श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए शब्द जो है जिहाद का क्या अर्थ था? तो ये था दारुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 75 का है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु गोविंद सिंह से इस बार जो 67th BPSC PT का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन आपको अनिवार्य होगा, चाहे करंट से पूछ ले चाहे हिस्ट्री से पूछ ले, लेकिन पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ है। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब का क्या अर्थ था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है मुग़ल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। मदद ए मांस इंगित करता है, तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है, देखिए अभी न्यूज में था, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो टोटल 79 प्रश्न था, ठीक है, टोटल 79 प्रश्न था। और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का अब वीडियो जो आपको मिलेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इससे पीछे जो हमने प्राचीन भारत का इतिहास का चर्चा किया है उसमें 126 क्वेश्चन BPSC ने अभी तक के एग्ज़ाम में बनाया है, और मध्यकालीन भारत से BPSC के द्वारा 79 टोटल प्रश्न बनाए गए। यानी कि कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत से BPSC कम क्वेश्चन बनाता है। सबसे अधिक क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से BPSC बनाता आया है, और उसके बाद का स्थान अगर दिया जाएगा तो प्राचीन भारत का आएगा, और सबसे कम अगर क्वेश्चन बनाया है तो वो मध्यकालीन भारत से बनाया है, ठीक है। फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन में, उस प्रश्न का डिस्कशन करते हैं अगले वीडियो में। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से BPSC के द्वारा अब तक लगभग 400 प्रश्न बनाया गया है। सबसे लंबा वीडियो यही बनने वाला, मध्यकाल आधुनिक भारत का इतिहास 400 के लगभग क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।